गुर्दों के चंद अहम फंक्शन जो कि हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नुमाया तौर पे बॉडी की अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी फ़िल्ट्रेशन करके वेस्ट मटेरियल को निकालना, और सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो खून की सफाई करना, जो गुर्दे हैं उनका बहुत अहम काम है। ये सारे मामले के साथ जब टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स जब सारे बॉडी से निकाल दिए जाएंगे और बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमकियात हैं उनका बैलेंस, बॉडी की जो पीएच है एसिड बेस का बैलेंस, उसको मेंटेन करने का काम जो गुर्दे बहुत नुमाया तौर पर सरअंजाम देते हैं। इसके अलावा जो एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी है, उसका जो किडनी है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। एरिथ्रोपोएटिन के रिलीज़ के लिए ट्रिगर जो है वो किडनी के अंदर पाया जाता है। ब्लड प्रेशर का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो भी किडनी के अंदर पाया जाता है। ये सारे फंक्शन जब किडनी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर रहा है तब तक तो हालात बहुत अच्छे रहते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गुर्दों की जब ख़राबी चल रही होती है या इब्तदाई तौर पे अभी गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि अब ये इनको जल्दी से परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम गुर्दों की अर्ली स्टेज में अगर आ चुके हैं ख़राबी तो उनको फौरी तौर पर डायग्नोस करें। नुमाया तौर पे जो कॉमन टेस्ट है उसमें यूरिन का टेस्ट हम बहुत अहम उसको गर्दानते हैं, क्योंकि यूरिन के अंदर प्रोटीन या अगर शुगर है मरीज़ को तो ग्लूकोज भी अपीयर हो सकती है। नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल एक इंसान के अंदर जो यूरिन के अंदर प्रोटीन बिल्कुल अपीयर नहीं हो सकती, क्योंकि जो गुर्दों का फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम है वो एक छलनी के तौर पे एक्ट करता है, जिसमें ग्लोमेरुलाई अहम रोल प्ले करता है। इस छलनी के थ्रू प्रोटीन या ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो सकती, मगर जब गुर्दे डैमेज की तरफ चल पड़ेंगे या इब्तदाई तौर पर डैमेज हो रहे हैं तो उसमें ये प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यूरिन का जो टेस्ट है ये इंडिकेट कर सकता है कि गुर्दे भी ख़राबी की तरफ चल पड़े। या आरएफटी का टेस्ट, जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है, उसमें यूरिया की अमाउंट और क्रेटिनिन की अमाउंट भी गुर्दों की इब्तदाई तौर पे ख़राबी होने की निशानी को शो कर सकती है। क्रेटिनिन चूँकि एक एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होती है, तो ये इसकी मकदार अगर नॉर्मल बहुत सारी लैब्स इसको 1.1 तक कंसिडर करती हैं, अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो ये भी गुर्दों की इब्तदाई बीमारी को या गुर्दों के अंदर ज़ख्म होने को या गुर्दों के अंदर डैमेज स्टार्ट होने को शो कर सकती है। तो फौरी तौर पे अपना क्रेटिनिन का टेस्ट भी करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा आजकल के आरएफटी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या क्रेटिनिन क्लियरेंस का भी एक जो है पता लगाया जा सकता है, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि गुर्दे किस हद तक परफॉर्म कर रहे हैं और किस हद तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बाकी जो टेस्ट हैं उसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें बता सकता है कि जी कहीं मरीज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़ का शिकार तो नहीं हो रहा, यानी कि गुर्दों की मोटाई कम तो नहीं हो रही, गुर्दों के अंदर स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पत्थरी तो नहीं बन गई जो कि गुर्दों को डैमेज कर रही है। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि गुर्दे के अंदर जो स्टोन है वो कहाँ पे हैं और किस हद तक डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमकियात की मकदार को देखा जा सकता है। गुर्दे अगर डैमेज हो रहे होंगे तो सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसमें पोटाशियम बहुत हाई जाना शुरू हो जाएगा। तो पोटाशियम की मकदार भी खून के अंदर हमें शो कर सकती है कि गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। तो जैसे ही वो मरीज़ जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर का आर्जा बहुत अरसे से लाक है, या वो किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से बहुत अरसे से बीमार हैं, यानी कि जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है, उनके अंदर ये टेस्ट रेगुलरली हर 6 महीने के वक्फे से या अगर मॉलिज कहे तो साल के वक्फे से करवाते रहना चाहिए, ताकि गुर्दों की बीमारी के बारे में पता करवाया जा सके।